Okay, close your eyes. Take 3 deep breaths. Sit in a comfortable position. Close your eyes. Take 3 deep breaths. Now, with a deep breath, we will chant Om 3 times. Now, please will sit in silence for some time and just observe our breath. अब हम कुछ समय आंखें बंद रखेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएंगे। देखिए हमारी सांसें कैसे अंदर बाहर जा रही हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए। ऑब्जर्व कीजिए अपनी आती जाती सांसों को। आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आते रहने दीजिए। किसी भी थॉट में हम किसी भी प्रकार इंडल्ज नहीं होंगे। जो भी थॉट्स हैं उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए। डू नॉट जज देम। Be a witness to all your thoughts. Let them just flow by. जैसे हम नदी के किनारे पर बैठकर नदी के बहते हुए पानी को देखते हैं, पर उससे किसी भी तरह से हम प्रभावित नहीं होते हैं या भीगते नहीं हैं, उसी प्रकार हमारे कोई भी विचार हमें अफेक्ट नहीं करते हैं। अपने विचारों को साक्षी भाव में देखिए। Be a witness to all your thoughts. Bring your entire attention on your breath.
एक आती जाती सांस को ऑब्जर्व करने के साथ साथ हमारी सांसें गहरी और धीमी होती चली जा रही है। हमारी सांसें गहरी और धीमी होती चली जा रही है, गहरी और धीमी। आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी सांसें गहरी और धीमी होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे विचार भी शांत होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी सांसें गहरी और धीमी होती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारे विचार भी शांत होते चले जा रहे हैं। हमारे विचार भी शांत होते चले जा रहे हैं। देखिए, आसमान से एक वाइट लाइट आ रही है और आपके मस्तिष्क में, आपके क्राउन चक्र से आपके सिर में एंटर हो रही है। और उस वाइट लाइट से आपका पूरा मस्तिष्क, आपके हेड के जितने भी पार्ट्स हैं, सभी बिल्कुल रिलैक्स और शांत होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, टोटली रिलैक्स कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये वाइट लाइट आपके फोरहेड पर आ रही है। आपके जितने भी टेंशन्स, वरीज हैं, सब आप छोड़कर टोटली रिलैक्स हो रहे हैं। ये वाइट लाइट आपके सभी टेंशन्स को, आपके सभी वरीज को हील कर रही है। आप पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रहे हैं। धीरे धीरे ये वाइट लाइट आपके आईज पर, आपके चीक्स, आपके नोज, आपके लिप्स, आपके चिन, आपके ईयर्स, सबको पूरी तरह से कवर करके आपके सभी बेस मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। आपके सभी बेस मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। सभी फेस मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे ये वाइट लाइट आपके नेक एरिया में, आपके शोल्डर में स्प्रेड होती चली जा रही है। आपके सभी नेक मसल्स, शोल्डर्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं।
You are free from all the responsibilities. You do not own any responsibility. At this moment, you are totally free to rise higher. धीरे धीरे ये वाइट लाइट आपके चेस्ट एरिया में आ रही है, आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है। आप बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। आपके चेस्ट एरिया के साथ साथ ही आपके अपर बैक एरिया को भी पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। धीरे धीरे ये वाइट लाइट आपकी आर्म्स में, आपके रिस्ट, आपकी पाम्स में स्प्रेड होती चली जा रही है। आपकी आर्म्स, आपके पाम्स, आपके रिस्ट टोटली रिलैक्स कर रहे हैं, एकदम लूज और लिम्प होते चले जा रहे हैं। एकदम लूज और लिम्प होते चले जा रहे हैं। यदि हमारे अपर बॉडी पार्ट में कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन रह गया है, तो आज हम उसे परमिशन देंगे कि वो हमारे फिंगर टिप्स से एक ब्लैक धुएं के रूप में बाहर जा रहा है। हमारे अपर बॉडी पार्ट में अगर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी नेगेटिव इमोशन रह गया है, तो वो हमारी फिंगर टिप्स के थ्रू ब्लैक धुएं के रूप में बाहर निकलकर रिलीज होता चला जा रहा है। देखिए इस धुएं को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए धुआं पूरी तरह से आपके सभी नेगेटिव इमोशंस को, आपकी सभी इनसिक्योरिटीज को आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। अब ये धीरे धीरे वाइट लाइट हमारे एब्डोमेन एरिया, लोअर बैक एरिया में स्प्रेड हो रही है। हमारा एब्डोमेन एरिया, लोअर बैक एरिया पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। We are becoming from all the past karmic relations.
We are becoming free from all the past karmas. हमारे सभी कार्मिक बॉन्ड्स वैनिश होते चले जा रहे हैं। अब ये वाइट लाइट हमारे लेग जॉइंट एरिया, हमारे हिप्स में स्प्रेड होती चली जा रही है और उस एरिया को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। अब ये वाइट लाइट आपके थाई एरिया में जा रही है और आपके थाई मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। आपका थाई पूरी तरह से रिलैक्स होकर चला जा रहा है। आपकी बॉडी हैवी होती चली जा रही है और आप अपनी ही सीट में बहुत हैवी फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है आप अपनी सीट में ही धंसते चले जा रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होकर हैवी हो जा रही है। अब धीरे धीरे ये वाइट लाइट आपके नीज में, आपके काफ मसल्स, आपके फिट सोल्स में स्प्रेड होती चली जा रही है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपकी पूरी लेग्स बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही है। You have nowhere to go. You have no responsibilities. You are attached with no one. You are totally free. You are totally free from all the responsibilities, all the attachments, all relationships. You dispossess everything that is unreal, that is non-essential. You dispossess everything. हमारे पूरी बॉडी में अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस, टेंशन, कोई भी इनसिक्योरिटी रह गई है तो वो हमारे टोज के टिप से ब्लैक धुएं के रूप में रिलीज हो रही है।
Give yourself permission to release all the stress, anxiety left in your body from your toe tips. आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। आप हर तरह के स्ट्रेस, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के इनसिक्योरिटी, हर तरह के नेगेटिव इमोशन से फ्री होते चले जा रहे हैं। You have become completely pure, so pure that now divine can manifest through you. देखिए, आपके सामने अब माँ सरस्वती है, विद्या की देवी माँ सरस्वती। उनके रूप को ध्यान से देखिए। प्योर वाइट कलर की साड़ी में माँ सरस्वती आपके सामने है। विजुअलाइज कीजिए उन्हें प्योर वाइट साड़ी में, एक वाइट कलर के लोटस पर बैठे। देखिए कितना सुंदर लोटस है, कितना सुंदर कमल का फूल है। उनके 4 हैंड्स हैं। एक हैंड में उन्होंने बहुत सुंदर वीणा ली हुई है। देखिए ध्यान से, उस वीणा पर कितनी सुंदर नक्काशी थी। देखिए कितनी सुंदर, कितनी डिवाइन वीणा है। अब उनके एक हाथ में देखिए, उनके एक हाथ में एक पुस्तक है जो कि वेदों की परिसूचक है। उनके एक दूसरे हाथ में एक माला है, क्रिस्टल्स की बनी हुई बहुत सुंदर माला। एक दूध से भरा हुआ कलश है। ये कलश हमें नीरशील विवेक का ज्ञान देता है। नीरशील विवेक होता है पानी को दूध से अलग करने का बुद्धि। उनका वाहन सफेद कलर का बहुत ही सुंदर सा हंस है। हंस ही एकमात्र ऐसा जीव है इस धरती पर जो नीरशील विवेक जानता है। माँ के संग से उसे भी ये बुद्धि प्राप्त हो गई कि वो दूध और पानी में फर्क करना समझ गई।
दूध और पानी का फर्क मतलब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, रियल और अनरियल का फर्क। उनके पास एक मोर भी है, देखिए बहुत ही सुंदर मोर, उसके ब्राइट कलर्स विजुअलाइज कीजिए। माँ सरस्वती जिस लोटस पर बैठी है, वो लोटस एक नदी में है। देखिए नदी, बहता हुआ पानी और उसमें स्थिर भाव से कमल पर बैठी हुई माँ। अब हम धीरे धीरे फील करेंगे कि माँ का हर एक दिव्य गुण हमारे अंदर समा रहा है। सबसे पहले लोटस, जैसा माँ का लोटस है जो कि कीचड़ में खिलता है पर फिर भी उससे असंग रहता है, किसी भी तरह से उससे अटैच नहीं होता है, किसी भी तरह से उससे प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार आज से हम भी इस दुनिया में रहते हुए किसी भी तरह से इस दुनिया से प्रभावित नहीं होंगे। इस दुनिया का कोई भी दुख कष्ट हमें छू नहीं पाएगा। हम भी उस कमल की भांति से ही नॉन अटैच हो रहे हैं। कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन अगर हमारी तरफ आता है, हमारे ऊपर आकर भी वह वैसे ही हमसे छलक जाएगा जैसे कमल पर से पानी की बूंदे या कीचड़ छलक जाता है। हमारा मन, हमारा स्वभाव बिल्कुल उस कमल के समान होता चला जा रहा है। We become detached to everything that doesn't belong to us. Only God, only divinity belong to us. We detach ourselves from all the worldliness. डिटैच होने का ये मतलब नहीं है कि हम सबसे दूर हो जाएंगे। डिटैच होने का ये मतलब है कि हम सबके बीच में रहते हुए भी उनसे किसी भी तरह से प्रभावित या विचलित नहीं होंगे। कोई भी चीज हमारे माइंड को ओवर पावर नहीं कर पाएगी। रादर हम माइंड का यूज करके सही तरीके से हर चीज से डील करेंगे। इसे ही सही सेंस में डिटैचमेंट कहते हैं। अब देखिए माँ के सफेद
उज्जवल वस्त्रों, उनके उज्जवल वस्त्र हमारे मन की प्योरिटी को दिखाते हैं। देखिए उनके वस्त्रों से आती हुई चमक, ब्राइटनेस धीरे धीरे हमारे मन को प्रभावित कर रही है। हमारा मन प्योर प्योर और प्योर होता चला जा रहा है। प्योरर प्योरर। उस वाइट लाइट को देखिए अपने चारों तरफ फैलते हुए। माँ के वस्त्रों की चमक इतनी तेज है, उस उजाले में हमारा मन, हमारा ऑरा, हमारा घर, हमारा पूरा शहर, देश, ये पूरा विश्व प्योर होता चला जा रहा है। देखिए उस वाइट लाइट को पूरी तरह से फैलते हुए। फील कीजिए अपने आप को इस वाइट लाइट में पूरी तरह से प्योर होते हुए। हमारा मन, हमारा अंतःकरण एकदम प्योर होता चला जा रहा है। We are becoming egoless. We are becoming totally egoless. हमारा मन इतना प्योर हो गया है कि अब उसमें डिवाइन रिफ्लेक्शन क्लियरली दिख सकती है। डिवाइन हर समय हमारे थ्रू वर्क करना चाहते हैं, बट हमारी ईगो के कारण उनकी रिफ्लेक्शन हमें आ ही नहीं पाती है। आज माँ के संग से हमारा मन इतना प्योर हो गया है कि अब यूनिवर्स के रिफ्लेक्शन को क्लियरली समझ पा रहा है और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर पा रहा है। We are becoming a channel of universe. We are acting through universe. Universe is acting through us. We have become one with the universe. We have become one with the divine. जैसे जैसे कम होती है, वैसे वैसे ही हमारे अंदर डिविनिटी इंक्रीज होती चली जाती है। अब देखिए माँ के हाथ में जो वीणा है, वो वीणा के सभी तार हमारे मन, हमारी सभी पर्सनैलिटी लेयर्स को दिखाते हैं। जैसे माँ के वीणा के सभी तार पूरी तरह से ट्यून्ड है, वैसे ही हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे सभी पर्सनैलिटी लेयर्स एक दूसरे के साथ ट्यून्ड है और बहुत ही सुंदर म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं जो इस पूरे विश्व का मन हो रहा है।
देखिए, पूरा विश्व आपके अंदर से निकलते इस संगीत से मंत्र मुक्त हो रहा है। आपका जीवन पूरी तरह से ट्यून होकर एक संगीत बन चुका है, बहुत ही मधुर संगीत। सुनिए अपने स्वयं के संगीत को। सुनिए इस मधुर संगीत को। जैसे जैसे हम खुद को डिवाइन के प्रति सरेंडर करते चले जा रहे हैं, माँ हमें इंटेलेक्ट सब बुद्धि से पूरी तरह से आशीर्वाद दे रही है। हम सही गलत में, आवश्यक अनावश्यक में, रियल अनरियल में फर्क कर पा रहे हैं। माँ का वाहन हंस भी इसी नीरशील विवेक को रिप्रेजेंट करता है। We become vehicle of माँ सरस्वती। Make ourselves so pure that माँ सरस्वती can choose us as her channel, as her vehicle. This can happen only when we can practice to differentiate from real to unreal. तभी हम माँ का वाहन बन सकते हैं। देखिए, माँ के आशीर्वाद से आपकी बुद्धि स्वयं ये फर्क करना जान रही है। स्वयं इस दुनिया में हर अच्छे बुरे का फर्क करना जान रही है। माँ की कृपा से हमें स्वयं नीरशील विवेक का ज्ञान हो रहा है। इस हंस के साथ साथ माँ के पास जो मोर है, उस मोर के गुण भी हम में आते चले जा रहे हैं। मयूर जो ये मोर है, ये सिंबॉलिक है फियरलेसनेस का। ये सिंबॉलिक है एल्केमी का, एक ऐसी एल्केमी जो कि सांप के जहरीले से जहरीले जहर को भी एनलाइटनमेंट के बहुत ही सुंदर प्रकाश में बदल देती है। मोर एक ऐसा जीव है जो सांप के जहर को पचा जाता है और उसके बाद चारों तरफ अपनी सुंदरता को बिखेरता है, सबके मन को प्रसन्न करता है।
हम भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर जो भी जाता है, हम उसे शिफ्ट करके उसकी एनर्जीज को बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव रूप दे देते हैं। आज से हमें ये एनर्जी शिफ्टिंग का, ये एनर्जी असेंशन का नॉलेज भी प्राप्त हो रहा है। जो मार्ग हमने चूज किया है, ये हमें इसी नॉलेज की तरफ आगे ले जाएगा। इस रास्ते पर आगे बढ़ने में माँ के हाथ में जो माला है, जो रोजरी है, वो हेल्प करेगी। ये सिंबॉलिक है हमारी साधना, हमारी मेडिटेशन की। जितना हम साधना और मेडिटेशन करेंगे, उतना हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, ये माला स्वयं माँ आपके गले में पहना रही है। माँ आपको मेडिटेशन का आशीर्वाद दे रहे हैं। उससे जब भी हम मेडिटेशन करेंगे, बहुत ही जल्दी डीप लेवल्स में चले जाएंगे। माँ के एक हाथ में जो पुस्तक है, वो हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, उन सब के सिंबॉलिक है। वो सब ज्ञान स्वाध्याय के थ्रू या साधु जनों के संग के थ्रू वो हमें माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। आज माँ ये पुस्तक भी आपको भेंट कर रही है। देखिए माँ का चमत्कार कि वो सब कुछ हमें दे रही है, फिर भी सब कुछ उनके पास भी मौजूद है और हर जगह। ये होती है पूर्णता। जैसे हमारी माँ पूर्ण है, वैसे ही हम भी पूर्ण बन जा रहे हैं। हम अपने आप को इतना प्योर, ऐसा साधक बना रहे हैं जो अपने प्रकाश को चारों तरफ सब में बांटेगा भी और खुद भी सदा प्रकाशित रहेगा। फील कीजिए अपने आप को इस भाव में। माँ सरस्वती का हर एक गुण, हर एक चीज हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमें अपने जैसा बना रहा है। We are becoming one with माँ सरस्वती। देखिए माँ सरस्वती को अपने हृदय में समाते हुए, माँ सरस्वती हमारे हार्ट में समा रही है। फील कीजिए इस मोमेंट को साइलेंस में कुछ समय के लिए।
देखिए जैसे जैसे माँ सरस्वती हमारे हृदय में समाधि चली जा रही है, उनका सफेद प्रकाश हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे शरीर, हमारे ऑरा हर जगह फैलता चला जाता है। सब जगह प्योरिटी का, पवित्रता का वास होता चला जा रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे हमारे घर, परिवार, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी सोसाइटी, हमारी कॉलोनी, हमारी सिटी, हमारी स्टेट, अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में और वहां से आगे जाता हुआ वो प्रकाश अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। पूरा विश्व ज्ञान, ऊर्जा, शांति, पवित्रता, इसी भाव में भीगता चला जा रहा है। देखिए माँ के सफेद प्रकाश में पूरे विश्व में फैलता। अब धीरे धीरे ये प्रकाश अर्थ से आगे पूरे कॉस्मोस में, पूरे यूनिवर्स में फैलता चला जाए। पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में सफेद प्रकाश को देखिए। ये सफेद प्रकाश आपसे शुरू होकर पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है। You are becoming one with this white light. इस सफेद प्रकाश की तरह से आप भी पूरे विश्व में व्यापक होते चले जा रहे हैं। The feelings of universal oneness, universal love are automatically becoming part of our personality. अब वापस देखिए प्रकाश पूरे यूनिवर्स से, पूरे कॉस्मोस से इकट्ठा होकर वापस आपके हृदय में समाता चला जा रहा है। अब आप ट्रेजर हाउस बन रहे हैं इस यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल टुगेदरनेस, यूनिवर्सल वननेस के लिए। इस यूनिवर्स में जितना भी नॉलेज है वो सब हमें ऑटोमेटिकली हमारी मेडिटेशंस में मिलने लग जाएगा। जो भी ज्ञान हम इस यूनिवर्स से पाना चाहते हैं, माँ सरस्वती की कृपा से वो जब भी हम मेडिटेट करेंगे, जो भी ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है वो हमें
अपने आप से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जब हम आंखें खोलेंगे और यहाँ वापस आएंगे, तब भी हम ये ज्ञान, ये प्योरिटी अपने साथ पूरे जीवन के लिए हमेशा साथ में पाएंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले, मन ही मन माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए। उनका ग्रेटिट्यूड फील कीजिए फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, नॉलेज एंड वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। माँ सरस्वती की कृपा से हमारी इंट्यूटिव पावर्स, जो कि हमारा अंतर्मन की शक्ति है, जो हमें हमारे जीवन के हर एक रास्ते, हर एक मोड़ पर पथ प्रदर्शक बन के रास्ता दिखाएगी, वो पावर्स माँ हमें स्वयं ब्लेस कर रही है। धन्यवाद कीजिए माँ का। प्रणाम कीजिए माँ सरस्वती। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। हम अपने हृदय से अपने आप को पूरी तरह से माँ सरस्वती को समर्पित करते हैं। आज से जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जिस ज्ञान मार्ग को हमने चुना है, उस पे माँ सरस्वती हमारी पथ प्रदर्शक बनके हमारे मार्ग को प्रकाशित करेंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हैंड्स को आपस में रब करेंगे। और अपनी आईज पर रखेंगे। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax, relax, relax. Slowly, slowly open your eyes as and when you feel comfortable. धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है। धीरे धीरे सुनिए जी अपनी आंखें खोलेंगे। सुनीति जी, जैसे ही मैं 3 to 1 का काउंट करूंगी, आप धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे। 3, 2 and 1. Open your eyes. Feel comfortable.